हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की फर्स्ट पेपर के बारे में। यानी फ्रेंड्स, जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि मैं फ्रेंड्स बॉटनी फर्स्ट के अंतर्गत अपना पहला लेसन बैक्टीरिया, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा नामक जो लेसन है फ्रेंड्स, इससे संबंधित मैंने फ्रेंड्स पार्ट नंबर 8 तक आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया। मैंने फ्रेंड्स आप सभी को प्रीवियस पार्ट में माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाया और फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट के डिमांड के अनुसार फ्रेंड्स आज मैं अपने पार्ट नंबर 9 में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जिनका डिफरेंस है उनके बीच में आज फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रेंड्स कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हर साल इससे फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 110% यानी फ्रेंड्स 90% अपना मार्क्स लाना है। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को अचीव करना है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर से जरूर, मैं आप सभी को एक कह सकता हूँ सजेशन देता हूँ, आप सभी को मैं एक एडवाइस देता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर सही तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स आप सभी को तैयारी कराई जाएगी। वह बहुत ही अच्छे मार्क्स को आप सभी अचीव भी कर पाएंगे। तो ये चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी फ्रेंड्स डिफरेंस के मतलब डिफरेंस का मीनिंग यहाँ पर फ्रेंड्स होता है अंतर, बिटवीन मतलब के बीच, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक, एंड मतलब और यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक सेल्स मतलब कोशिका। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बीच फ्रेंड्स क्या अंतर, यानी फ्रेंड्स उनके बीच डिफरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना दिए हैं और फ्रेंड्स हम इसी कॉलम की सहायता से प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस को अलग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला कह सकते हैं पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट एंड हेरिडिटरी मटेरियल इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी के लिए लिखा है कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट एंड हेरिडिटरी मटेरियल इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। यानी फ्रेंड्स जो इसमें केंद्रक होता है, फ्रेंड्स जो न्यूक्लियस होता है वो इज नॉट प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी फ्रेंड्स उसमें उपस्थित नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स आपको आपसे बहुत ही ध्यान से समझना, जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें फ्रेंड्स केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स नहीं पाया जाता है। एंड हेरिडिटरी मटेरियल, यानी फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि हेरिडिटरी मटेरियल, यानी जो अनुवांशिक पदार्थ होता है इज स्कैटर्ड, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, बिखरा होता है इन साइटोप्लाज्म। किसमें फ्रेंड्स, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, तो बिखरा होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें फ्रेंड्स केंद्रक जो होता है वो फ्रेंड्स नहीं पाया जाता है और इसमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ होता है, फ्रेंड्स हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो फ्रेंड्स क्या होता है साइटोप्लाज्म में, तो वो फ्रेंड्स बिखरा होता है, फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स स्कैटर्ड होता है। तो आई होप आप सभी को पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स में पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में पहला पॉइंट क्या, ठीक फ्रेंड्स उसी का अपोजिट ही रहेगा फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहेगा ठीक उसी का फ्रेंड्स अपोजिट यूकैरियोटिक सेल्स में रहेगा। तो आप लोग जैसा कि जान ही गए प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और जो फ्रेंड्स जो अनुवांशिक पदार्थ है तो वो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स अपोजिट ही यूकैरियोटिक सेल्स में है, यानी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स इसमें न्यूक्लियस नहीं था। इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है। एंड हेरिडिटरी मटेरियल, जो अनुवांशिक कह सकते हैं जो पदार्थ होता है इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस, यानी कह सकते इज कन्फाइंड, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, एकत्रित होता है टू न्यूक्लियस, यानी फ्रेंड्स किसमें, तो केंद्रक में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें फ्रेंड्स जो केंद्रक है वो फ्रेंड्स पाया जाता है तथा जो फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ होता है वो फ्रेंड्स केंद्रक में ही क्या रहता है फ्रेंड्स, कन्फाइंड रहता है, यानी फ्रेंड्स क्या रहता है उसी में ही फ्रेंड्स क्या रहता है, सीमित रहता है। तो आई होप आप सभी को दोनों में पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। देन फ्रेंड्स इसी में हमारा सेकंड पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यानी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स डीएनए होता है इसके साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है वो फ्रेंड्स क्या होती है, नहीं पाई जाती। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना कि डीएनए इज विदाउट, यानी फ्रेंड्स डीएनए इज विदाउट, डीएनए इज मतलब है विदाउट मतलब नहीं होता या नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन, यानी फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन में। तो आप सभी को यहाँ पर समझने का बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है कि डीएनए के साथ फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन
प्रोटीन है वो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फ्रेंड्स क्या है कि नहीं पाई जाती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए यानी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो फ्रेंड्स डीएनए होता है उसमें जो फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन है वो फ्रेंड्स क्या होती है विदाउट होती है फ्रेंड्स नहीं पाई जाती। ठीक फ्रेंड्स इसी का अपोजिट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में कि डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन अर्थात जो इसमें डीएनए होता है वो फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन में क्या होती है फ्रेंड्स पाई जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो फ्रेंड्स डीएनए होता है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, लेकिन जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है फ्रेंड्स उसके साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है वो फ्रेंड्स क्या होती है पाई जाती है। तो आई होप आप सभी को जो दूसरा पॉइंट है वो भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट क्या, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। यानी फ्रेंड्स इसमें हमारे थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि झिल्ली युक्त जो फ्रेंड्स कोशिकांग है फ्रेंड्स क्या कि झिल्ली युक्त कोशिकांग लाइक जैसे ईआर, गाल्जी बॉडी, कैसे कह सकते हैं गाल्जी का, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया यानी फ्रेंड्स क्या कि झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है फ्रेंड्स जैसे कि कह सकते हैं ईआर, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं तो ये फ्रेंड्स अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स तो अनुपस्थित यानी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो फ्रेंड्स झिल्ली युक्त कोशिकांग है जैसे कि गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर ये फ्रेंड्स इसमें क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये फ्रेंड्स एब्सेंट होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स तो आर एब्सेंट यानी फ्रेंड्स ये अनुपस्थित होते हैं। और फ्रेंड्स ठीक जितने भी ये चीजें हैं यानी फ्रेंड्स ईआर, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं ऑल आर प्रेजेंट यानी फ्रेंड्स सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स तो सभी क्या होते हैं इसमें फ्रेंड्स उपस्थित होते हैं। तो यही फ्रेंड्स बता जा रहे हैं फ्रेंड्स दोनों का कह सकते हैं कि बहुत ही अपोजिट मैटर है दोनों का। तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें फ्रेंड्स गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हमारा एंडोप्लाज्मिक यानी फ्रेंड्स जो ईआर है ये फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन फ्रेंड्स जितनी भी ये चीजें हैं ये सभी फ्रेंड्स क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है। चौथा पॉइंट भी फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्टेरोल्स यानी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी फ्रेंड्स क्या होती है जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स विदाउट स्टेरोल्स यानी फ्रेंड्स यहाँ पर पता है कि स्टेरोल्स में यानी फ्रेंड्स जो प्लाज्मा झिल्ली है वो फ्रेंड्स नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि इनकी जो फ्रेंड्स यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है यानी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें फ्रेंड्स स्टेरोल्स नहीं होते यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं उसमें फ्रेंड्स स्टेरोल्स नहीं होते हैं फ्रेंड्स विदाउट यहाँ पर लिखा गया कि स्टेरोल्स इसमें फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की फ्रेंड्स जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें फ्रेंड्स स्टेरोल्स नहीं होते, लेकिन ठीक फ्रेंड्स इसी का अपोजिट यूकैरियोटिक कोशिका में है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरोल्स यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें फ्रेंड्स जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें फ्रेंड्स स्टेरोल्स पाए जाते हैं। तो आई होप आपको दोनों चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी प्लाज्मा झिल्ली में जो स्टेरोल्स हैं वो फ्रेंड्स नहीं पाए जाते, लेकिन जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें फ्रेंड्स इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें फ्रेंड्स जो स्टेरोल्स हैं वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं। इसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट है कि इन फ्लैगेलम arrangement of microtubule is not 9+2 एंड यहाँ फ्रेंड्स हमारा ठीक इसी का अपोजिट बताया गया फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिका में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन 9+2 अरेंजमेंट यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो इसमें इसकी फ्लैजुलम है यानी फ्रेंड्स इन फ्लैजुलम अरेंजमेंट यानी कह सकते हैं कि इनकी फ्लैजुला में यानी फ्रेंड्स अरेंजमेंट होती है यानी फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स क्रम व्यवस्था होती है। आप माइक्रोट्यूब्यूल यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसकी फ्रेंड्स जो क्रम व्यवस्था कितनी होती है इज नॉट 9+2 यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्रेंड्स ये बताया जाता है आप सभी को कि इनके फ्लैजुला में जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उसकी व्यवस्था 9+2 नहीं होती। कितनी होती है फ्रेंड्स तो 9+2 नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार इसके अपोजिट ही फ्रेंड्स हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में बताया जा रहा है कि इसके जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है इसमें फ्रेंड्स 9+2 यानी फ्रेंड्स 9+2 की जो क्रम व्यवस्था होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है इसमें निहित होती है। तो आई होप आप सभी को हमारा पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं, थोड़ा सा इसमें तबीयत वीक चल रहा है तो इसलिए फ्रेंड्स कहीं बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप लोग किसी तरह से एडजस्ट कर लेना है कि इनकी फ्रेंड्स हम आप सभी को प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताऊं कि जो फ्रेंड्स इनके फ्लैजुला में यानी फ्रेंड्स इस फ्लैजुला में तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के फ्लैजुला में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उसकी जो व्यवस्था है वो फ्रेंड्स 9+2 नहीं होती है, लेकिन ठीक इसी के अपोजिट जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसके फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में कह सकते हैं कि 9+2 की व्यवस्था होती है। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स छठवां पॉइंट तो हमारा कह सकते
सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इस पॉइंट को 110% याद करने ये फ्रेंड्स, 110% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाने वाला पॉइंट है कि राइबोसोम्स आर 70S टाइप, यानी फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें फ्रेंड्स जो राइबोसोम्स होता है वो फ्रेंड्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स 70S यानी फ्रेंड्स 70 प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका होती है इससे फ्रेंड्स कितने प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना, याद कर लेना कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें फ्रेंड्स जो राइबोसोम की जो कह सकते हैं संख्या होती है उसकी जो प्रकार होती है वो फ्रेंड्स 70S प्रकार की होती है। लेकिन फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक कोशिका इसमें फ्रेंड्स राइबोसोम की संख्या के बारे में बात करें तो इसके फ्रेंड्स जो प्रकार होती है वो फ्रेंड्स 80S प्रकार की होती है। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को छठवां पॉइंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे 110% कहीं ना कहीं नोट जरूर से जरूर कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका का कहते हैं सेल्स का लास्ट पॉइंट है कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें जो रिक्तिकाएं हैं वो फ्रेंड्स क्या है कि आर एब्सेंट, यानी फ्रेंड्स क्या है कि अनुपस्थित होती है। फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो रिक्तिकाएं वो फ्रेंड्स क्या होती हैं तो अनुपस्थित होती हैं। लेकिन ठीक इसी का अपोजिट फ्रेंड्स हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में बताया जा रहा है कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, या फिर जो कह सकते हैं जो रिक्तिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका में फ्रेंड्स क्या होती हैं तो उपस्थित होती है। तो ठीक, आई होप आप सभी को जो मैंने पांचों पॉइंट बताए हैं आई होप आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में फ्रेंड्स क्या होगा आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी को 50% भी समझ में आया हो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप सभी नए हो फ्रेंड्स और आप सभी को 90+ अचीव करना है तो फ्रेंड्स आप सभी को ठीक इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी और आप सभी लास्ट तक बहुत ही कह सकते हैं कि जबरदस्त कह सकते हैं कि मार्क्स को अचीव भी कर लेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को ठीक इसी प्रकार से तैयारी करना है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आपसे कि नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा वीडियो होना चाहिए। और सबसे ज्यादा उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स कि उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।